माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आइए क्लास 10th का एक्सरसाइज 5 टॉपिक प्रायिकता है। प्रायिकता का क्वेश्चन नंबर 26 मोस्ट वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए। गेस किया हुआ क्वेश्चन मेरा है कि ऐसा टाइप बोर्ड में क्वेश्चन देती है बोर्ड। इस बार का क्वेश्चन ऐसा बोर्ड में 100% गारंटी है कि ताश के पत्ती वाला ही आएगा। पिछले बार जो 2026 में क्वेश्चन जो पूछा हुआ था 53वां रविवार होने की प्रायिकता, क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन जो हम गेस क्वेश्चन किए थे 28 नंबर क्वेश्चन 53वां रविवार होने की प्रायिकता, वही क्वेश्चन बोर्ड में आ गया। बोर्ड को जो क्वेश्चन बोल देंगे राम बाबू भाई कि आपको पूरे किताब पहले पढ़ ले, पूरे किताब पांचों विषय में अगर हिंदी में जे गेस करेंगे वही बोर्ड में आएगा, संस्कृत में जे गेस करेंगे वही आएगा, साइंस में जो गेस करेंगे वही आएगा, और मैथ के तो बातें छोड़ो। मैथ के तो क्या बाबा, मैथ तो बाबा का हार्मोन सब्जेक्ट है, यह जो कह देंगे और वही आएगा। मैथ तो पूरे इधर क्या है जेकर हार्मोन सब्जेक्ट है उसको बताने की कोई जरूरत, पांचों विषय का 100% टकराने की पूरे गारंटी। अब राम बाबू भाई बोला कि सर जी आपको पूरे क्वेश्चन बोर्ड में कैसे टकरा जाता है, तो हम बोले कि बोर्ड को क्वेश्चन सेट करना पड़ता है राम बाबू भाई, तो बाबा के पास आकर संपर्क करना पड़ता है। क्या है कि बोर्ड में जब तक न कहेंगे राम बाबू भाई कह रहे कि बोर्ड के ही क्वेश्चन सेट करो तो वही क्वेश्चन सेट करता है। यही चलते अनुभव होना चाहिए। पढ़ाई मास्टर सब मास्टर पढ़ाता है, अनुभव अलग अलग होता है। तो जितना राम बाबू भाई अनुभव तो हर अगर जितना दिन का होगा वही अनुभव काम करेगा। अब अनुभव न रहता कठी खोल देवे तो कठी खोलेगा तो कठी तो बुद्धि कठिए वाला सीखेगा। आइए 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोर्ड पर ताकिए लंबू भाई, बोर्ड पर ताकर बोला कि ताश के 52 पत्तों की एक गड्डी से चिड़िया के राजा कौमा है रानी और गुलाम को हटा दिया जाता है। वाह राम बाबू भाई मुंह सिलार करके देखिएगा अब कुल संभव परिणाम क्या होगा, तो मुंह सिलार करने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए अब राम बाबू भाई अब बता दो कि ताश के गड्डी सो भी कर दिया कि 52 पत्ती होता है, हल्का कर दिया बोर्ड। अब 52 पत्ती में से 3 गो पत्ती हटा दिया गया, 3 गो पत्ती अब क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। तो सबसे पहला हमको कोई लड़का बताएगा कि जो पत्ती हटाया गया है उस सब तीनों पत्ती चिड़िए का है, ये दिमाग में करना पड़ेगा। दिमाग में सेट कर क्यों बोले हैं कि लाल पान 13 गो होता है, चिड़िया 13 गो होता है, ठिकरी 13 गो होता है और काला पान 13 गो होता है। अब राम बाबू भाई बता दो कोई पत्ती में से चिड़िया अगर मान के चलो चिड़िया के पत्ती में से अगर हमको 3 गो हटाने के लिए बात आ गया तो चिड़िया बचेगा कै गो, 10 गो। चिड़िया क्या बचेगा वो सेट करना पड़ेगा कि नहीं तो क्वेश्चन आगे हमको दिक्कत हो जाएगा बुआ। और दिमाग रखेगा तो सबसे पहले बुआ हो हटाया गया कि कौन कौन पत्ती, तो चिड़िया के राजा, चिड़िया के राजा रानी और गुलाम को क्या कर दिया गया है बताइए, तो हटा दिया गया है, हटा दिया गया है। हम बोर्ड पर लिख दिए कि 3 पत्ती को हटा दिया गया है। अब लिखेंगे कुल संभव परिणाम। कुल संभव, जब तक कुल संभव परिणाम न लिखाएगा तब तक क्वेश्चन आगे बढ़ेगा ही नहीं। कुल संभव परिणाम क्या होता है, तो कुल संभव परिणाम राम बाबू 52 गो पत्ती हो खले 3 गो पत्ती हट गया तो बचा कै गो, तो 49 गो, क्या बचा 49 गो। अब देखिएगा अब हमारे पास 49 मालूम चल गया। अब धराधर क्वेश्चन बनना चालू हो जाएगा। अब देखिएगा लंबू भाई बोल रहा कि सर जी क्वेश्चन बहुत भारी लग रही है, तो क्वेश्चन भारी नहीं है, ताश अगर न खेले तो यो सर जी सिखाए तो मास्टर ये चलते मास्टर को ताश खेलने ये चलते आवले कि मास्टर के चैप्टर में पढ़ाना है, तो सारा चीज मास्टर को आवले, सारा चीज मास्टर को आता है। आइए देखिए एक लाल पान, एक लाल पान होने की प्रायिकता
तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एक में रुकेगा बुआ। अब राम बाबू भाई एक लाल पान, अब राम बाबू ऐसा बुर्बक लड़का होते तो कहते यार एक गो लाल पान कही, एगो लाल पान कहेगा। लाल पान एक कहे तो 13 गो हुआ। लाल पान एक लाल पान होने की, एगो लाल पान नहीं होता है बाबा। तो लाल पान राम बाबू कही ऐसे आंख भोकले तो तोरा भोकू 4 गो आंख। राम बाबू एक लाल पान कै गो होता है तो 13 गो। तो राम बाबू भाई मुंह सिंगलार करके 13 गो ऊपर लिख देना, आ टोटल क्या गो 52 बोलबे तो बुआ चुप चुप रह बुआ। तो का बुआ ऋषभ का नाम है बाबू राम के लब्बे सिंह कोल्हा के तक हमरा पास ले आना। अब ये कहना कि सर जी तोरा पैसा दे मिठाई खाएगा, आ लब्बे सिंह कोल्हा के ले आ मारबे के लाठी से ना मुंह में से फेंक देते पानी। फिर अब बताओ तो एक लाल पान, तो लाल पान क्या होता है ऋषभ 13 गो होता है। तो लाल पान के पत्ती हटल ना है बुआ, ये देखेंगे पहले वहाँ चिड़िया के तीनों पत्ती हटल है। अब किसका पत्ती हटा हुआ है, चिड़िया के तीनों पत्ती हटा हुआ है। तो लाल पान हमारे पत्ती सोकर 13 को बचा हुआ है। अब समझ में आ रहा है कि सोकर बचा हुआ है 13, तो 13 बटा 49 एक क्वेश्चन का आंसर निकल गया। अब दूसरा देखिए बोला है कि एक राजा, तो एक लाल पान लिख दो यहाँ होने की प्रायिकता, क्या लिख दो होने की प्रायिकता। यहाँ लिख दो एक राजा होने की प्रायिकता, एक राजा होने की प्रायिकता। अब बताए, अब हम जिससे पूछेंगे वही अभिषेक कुमार आप बताइएगा हमारे पास। बस बताओ एक ताश के पत्ती में से राजा कै गो होता है, राजा कै गो होता है। ना तो 2 रुपया का जहरा तो हम खा लू, हमारे का जहर ओका देख के हमरा बुखार लागल हमरा। अरे तुम्हारे पास जो है एक क्या बोला है कि एक राजा होने की प्रायिकता, तो राजा ऋषभ कै गो होता है, एक राजा हटल बा, चिड़िया के राजा हटा हुआ ना बुआ। तो बता दो राजा बचा कितना, 3 गो राजा बचा। तो लब्बे सिन लिखेंगे उसका प्रोबेबिलिटी तो 3 बटा 49 का। अब हुआ प्रॉब्लम हो रहा है बुआ। अब एक बुआ हमरा ये चैप्टर पढ़ाने में हमको व्यक्तिगत इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, व्यक्तिगत इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। पूछो का है इतना हल्का चैप्टर पढ़ाने में हमारा मजा ना आता है। हमारा मजा आवले कब, तनी भारी चैप्टर झुलुआ चैप्टर, हल्का चैप्टर पढ़ाने में कोई इंटरेस्ट हमारा मजे ना आ रहा है। तब हम मसला के पढ़ा रहे हैं। जानना चाहिए कि टीचर जो है मसला के पढ़ा रहा है इतना हल्का चैप्टर में, तो काहे मसला रहा है, कोई कॉमेडी नहीं। क्यों हल्का चैप्टर पढ़ाने में बाबा के इंटरेस्ट ना आवे, तनी हमरा इंटरेस्ट आवे तनी ब्रेन लगाने वाला चैप्टर जिसमें दिमाग चाहिए। क्या चाहिए बा, दिमाग लगेगा। चलिए एक चिड़िया होने की प्रायिकता, एक चिड़िया होने की प्रायिकता, एक चिड़िया होने की प्रायिकता। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे PE = बस हम जिससे पूछेंगे वही। आदित्य कुमार गोर ऊपर मुरी नीचा करके खड़ा हो जाइए। चिड़िया बता दो, एक चिड़िया होने की प्रायिकता तोरा डिक्शनरी में कै गो आंसर है। बस ये तो कला तो ना चाहिए। एक चिड़िया होने की प्रायिकता बताइए। पहले ऐसे ना, पहले ही 4 जो सिकवा खेले बाद 3-4 जगह कल भोज, कल एक भोज देखे ऋषभ 4 जगह खाए। अरे हम जॉब देख रहे हैं भोजे खाए, जॉब हम एक 7 बार 8 बार कल देखिए। सुना ऋषभ है आ सीधे भोज नहीं। हम तो पहले हम तो 7 बार गिन के अपना आँख से देखिए। आज खाना खा के सुना भाई, सुनना अभी खाना खा क्या रहा था 10 रुपया लोटा लेके गाछी में, फिर दूसर के बाद भोज खा क्या रहा था 30 लोटा लेके गाछी में। दिन भर 7 बार करे लोटा लेके गाछी में गए। हम नाम से कला जा रहा था ना, कला जा रहा है हुआ एनी टाइम लोटा लेके, एनी टाइम। खाना बचे का पेट खराब हो गए, अब पेट हमको पेट पक्का खराब हो गया। आइए अगला क्वेश्चन बोला है कि एक चिड़िया होने की प्रायिकता। आदित्य कुमार खड़ा हो जाओ। 13 बटा 49।
अतका अबुआ तका एकरा तका ए फुकरी में के पैसा 500 रुपया देते का ना जत ए ओका 100 टका देते ना कि जतई आ दीनानाथ जी के दुकान में जतई खतई गोलगप्पा कदी खतई दीनानाथ के दुकान में से गोलगप्पा सीमा बता देगा देखेगा रे पगला चिड़िया में से चिड़िया के तीनों पत्ती हटल है बैताल जो 3 गो पत्ती जो हटा है यहाँ देखो बोर्ड पर ये जो 3 गो पत्ती हटल है वो कथी का पत्ती हटल है चिड़िया के भी व्यक्तिगत 3 पत्ती हटा हुआ है तो चिड़िया बचा 10 गो चिड़िया बचा आ तू बोले है 13 गो तो तू जाके चल एक 500 रुपया हम छुट्टी के बेगा दे रही नगद जाके नाश्ता करते थे बढ़िया से पहला ये गार्जियन के नाम रोशन किया है गार्जियन के नाम रोशन किया है यहाँ ध्यान दो तो चिड़िया आदि सब कब होता है 13 कै गो पत्ती उसमें से हटा हुआ है अब बचा कै गो 10 अब बटा में कै गो 49 गो तीसरा क्वेश्चन का आंसर आ गया अंतिम क्वेश्चन का आंसर देखिए रा बाबू लास्ट क्वेश्चन का आंसर देखना लाल पान का 10वां पत्ता होने की प्रायिकता लाल पान का 10वां पत्ता क्या है तो होने की प्रायिकता देखेगा लाल पान का 10वां पत्ता क्या होगा तो यहाँ निकालेंगे पीई बराबर है अब इसका मतलब हमको कोई लड़का बता दो है बुआ अब जोशिक बता दो जोशिक बता देगा लाल पान का 10वां पत्ता का मतलब हम न समझ रहे हैं तो जब गुरुजी न समझ तो तू कपाल समझ ले लाल पान का 10वां पत्ता अब अंधर न कहे कि अंधर गांव में अंधरा गांव में कन्हा राजा अंधन आदमी गांव में शुद्ध न बोलता है बोले अंधरा गांव में कन्हा राजा अंधन गांव में कान्हा राजा कहावत सही है कि बुर्बक अगर बुर्बक के एगो टोली होगा वो में तनका तनका तेज एगो निकलवा जब कोनो तो सब बुर्बका के चरेले रहता हम तो बड़ा तेज बारी गलती बोले बुआ एगो पूरे गांव में जाओ में पढ़ा लिखल अगर कोई एक एगो आदमी होगा नीमन तो नहीं पढ़ा लिखल तो सब को वैल्यू ना करेगा सोचेगा कि हम ही एगो है तब माने वो पढ़ा लिखल रहेगा लिखल पढ़ल कहते रहेगा लिखल पढ़ल तो एक लाल पान का 10वां पत्ता होने की प्रायिकता का मतलब क्या हुआ इसका मतलब क्या हुआ जल्दी बता दो उनके लाल पान का 10वां पत्ता होने की प्रायिकता एक मतलब मांग रहा है कि लाल पान का 10वां पत्ता लाल पान का 10वां पत्ता के मतलब दहला मांग रहा है क्या मांग रहा है वो अब वो सब दहा नहीं दहा तो 4 गो होता है तब 4/49 लिख सकते थे लेकिन गलती हो जाएगा वो दहला सबका नहीं मांग रहा है वो दहला लाल पान का मांग रहा है बुआ नहीं समझ रहा आदि अरे सीधे बोलता कि दहला होने की प्रायिकता तो 4/49 कितना होता क्या कि 3 पत्ती हटा हुआ है 3 पत्ती क्या हुआ हो 3 पत्ती हमको हटा हुआ है लेकिन लाल पान का दहला बोला है तो लाल पान का दहला क्या होता है एगो चिड़िया का दहला एक लाल पान का दहला एक ठिकरी का दहला एक काला पान का दहला तो लाल पान का दहला क्या होता है सब एगो चुप रहेगा आ टोटल क्या होता है आ एक बार हम रिकैप करवा देते हैं कि आपको पूरा समझ में आया कि ए पर से रिवीजन एक बार तो 1/49 आपका चारों आंसर आ गए है लेकिन हम एक बार रिवीजन करवाए थे बस क्या बोला है कि एक लाल पान होने की प्रायिकता लाल पान क्या होता है 13 कोई पत्ती व्यक्तिगत तो ना बोले हैं तो 13/49 बताओ कोई दिक्कत है दी दूसरा एक राजा होने की प्रायिकता राजा बताओ राजा होता है 4 राजा होता है जिसमें एक राजा बाहर है एक राजा बताओ राजा की संख्या क्या बचा तो यहाँ 3 बचा 49 49 क्यों है तो 3 पत्ती बाहर किया गया 3 पत्ती आगे बोला है एक चिड़िया होने की प्रायिकता तो चिड़िया होता है 13 जिसमें से 3 चिड़िया के पत्ती बाहर कर दिया गया है तो चिड़िया के पत्ती क्या बचा बटा में कितना होगा अंतिम नंबर क्वेश्चन है लाल पान का 10वां पत्ता होने की प्रायिकता बता दो लाल पान चुपेगा लाल पान का दहला होने की प्रायिकता तो लाल पान का दहला एगो होता है चिड़िया का दहला पूछता एगो होता है ठिकरी का दहला पूछता एगो होता है काला पान का दहला पूछता एगो होता है काला पान का लाल पान का दहला होने की प्रायिकता तो 1/49 बाबू राम भाई की कृपा से यही आंसर